नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब आइए ग्रहों के बारे में बात करें। अब हम तो हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स और ग्रहस। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले आकाशीय पिंड जो हैं उनको ग्रह कहा जाता है। और ग्रह लिटरली मीन्स टू कैच होल्ड ऑफ। ग्रह का मतलब होता है पकड़ना। ग्रह का शाब्दिक अर्थ है पकड़ना। पाणी ग्रहण, हाथ पकड़ना मतलब विवाह, ये मतलब है ग्रहण के जी राहु केतु ने पकड़ लिया सूर्य चंद्रमा को। ठीक है। वाइल मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो वाइल मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द फिक्स्ड स्टार। पहली बात तो बहुत दूर स्टार हैं आकाश में, आपको दिखते हैं स्टार, तारे, वो दिखते नहीं ना चलते हुए, ऐसे लगता है स्थिर हैं। तो वे जो फिक्स्ड स्टार है, मान लेते हैं इनको, हम फिक्स मानना पड़ता है ना। हम कहते हैं घर हमारा फिक्स है, जबकि धरती पूरी घूम रही है, घर भी तो घूम रहा होगा। तो इसी तरह स्टार हमें जो हैं, दूर जो तारे हैं, तारों के मंडल हैं, समूह हैं, उनको कहते हैं नक्षत्र। वो सब फिक्स लगते हैं और उनके आगे जो चल रहे हैं प्लेनेट, ग्रह, वो हमें मूवमेंट में लगते हैं, ठीक है ना। सो वाइल मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द फिक्स्ड स्टार्स दे अपीयर टू गेट होल्ड ऑफ वन नक्षत्र आफ्टर द अदर। हमें लगता है वो एक के बाद दूसरे नक्षत्र को पकड़ रहे हैं, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा। जिस तरह सर्कस में होता है ना, ऊपर आप देखो वो कलाकार होते हैं, करतब दिखाते हैं, ऊपर इधर से एक साइड से आए वो डंडा पकड़ के और झूल के दूसरी तरफ चले गए, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसी तरह ग्रह जो है एक नक्षत्र से चले दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में, इस तरह से। तो स्थिर नक्षत्रों की पृष्ठभूमि में पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए, हमें पूर्व से पश्चिम लगते हैं लेकिन है वो पश्चिम से पूर्व, ठीक है ना, जिस तरह धरती चल रही है पश्चिम से पूर्व। तो एक के बाद एक नक्षत्रों को पकड़ते हुए से दिखाई देते हैं। 9 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी हैव मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द अर्थ एंड इट्स क्रिएचर्स। तो जो 9 ग्रह हैं वो हम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये जो 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रभाव हम पर डालते हैं। और इनको यहाँ टेबल में दे रहे हैं हम, ठीक है ना। ये 9 ग्रह, तो इनके हमने यहाँ हिंदी में भी नाम लिख दिए हैं, रवि या सन, सूर्य, इंग्लिश में भी नाम दे दिया है। तो चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, बस इतना समझ लीजिए। मंगल को भौम, भूमिपुत्र या कुछ भी कहते हैं। ये माना जाता है कि कोई बहुत बड़ा आकाशीय पिंड धरती से टकराया था और धरती के टुकड़े हो गए और उसका टुकड़ा एक अलग से मंगल ग्रह बन गया, भूमिपुत्र कहा गया। और अब कुछ वैज्ञानिक कहने लगे ऐसी बातें। और हमारे यहाँ बहुत पहले, हज़ारों साल पहले ज्योतिष में मंगल का नाम भौम है। कुछ बुध या सौम्य भी कहते हैं, बुध का नाम। गुरु या बृहस्पति तो आपको पता ही है। शुक्र को भृगु भी कहते हैं, शनि को मंद भी कहते हैं, राहु को सर्प भी कहा गया है और केतु को शिखी भी कहा गया है। इंग्लिश में इनको ड्रैगन्स हेड राहु को और ड्रैगन्स टेल केतु को कहते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम मिल सकते हैं। कई जगह सौम्य शब्द होगा तो आप गड़बड़ा सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो सौम्य बुद्ध को ही कहते हैं। एक तो बुद्ध ध है ये, और एक होता है बुद्ध। बुद्ध अलग चीज़ है। बुद्ध का मतलब है एनलाइटेंड, या बुद्ध ध है ये ध्यान रखना है। तो एस्ट्रोनॉमिकली, लेकिन अब आप कहोगे जी सूर्य तो स्टार है, बिल्कुल बात सही है। एस्ट्रोनॉमी में सन इज ए स्टार, खगोलीय रूप से सूर्य एक तारा है। और मून क्या है? इट इज़ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। जबकि राहु और केतु क्या है? शैडो प्लैनेट कहते हैं इनको, छाया ग्रह, एज दे आर मेयर मैथमेटिकल पॉइंट्स ऑन द जॉडियक। तो ये राशि मंडल जो है हमारा, राशि चक्र है, उसमें केवल गणितीय बिंदु हैं। ये राशि चक्र पर गणितीय बिंदु मात्र हैं राहु केतु। द 2 प्लेसेस वेयर द मून क्रॉसेज द एक्लिप्टिक द पाथ ऑफ द सन, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था भाई, वैसे तो धरती सूर्य के चक्कर काटती है, लेकिन हमें लगता है सूर्य धरती के चक्कर काट रहा है। तो जो उसका पाथ बनता है उसको अगर लेवल कर लें, उसमें चंद्रमा धरती के चक्कर लगा रहा है, तो ऊपर जाते वक्त जो बिंदु है, ओके, चंद्रमा जब उस पाथ को काटता है, उस प्लेन को काटता है, वो ऊपर जाते वक्त जो बिंदु है वो राहु है और नीचे आते वक्त जो बिंदु है वो केतु है। तो इनका कोई शरीर तो है नहीं, भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत इफ़ेक्टिव पॉइंट हैं, बहुत संवेदनशील प्रभावी बिंदु हैं, इसलिए इनको हम ग्रह मानते हैं, ठीक है। ये है, देखो, ये सूर्य बीच में है, वैसे धरती इसके चक्कर काट रही है, ठीक। अब इस सारे को मिला दो,
ये सारा अपोजिट लाइन मिला दो तो एक प्लेन बन जाएगा, और धरती के चक्कर काटता है चंद्रमा, तो ये जो प्लेन है इसमें ऊपर जाते वक्त ये जो पॉइंट है ये राहु और नीचे आते वक्त ये केतु, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। तो आरोह पात कह देते हैं राहु को, असेंडिंग नोड, और अवरोह पात डिसेंडिंग नोड केतु, ठीक है। ये रवि मार्ग है, थोड़ा झुका हुआ, ये हॉरिजेंटल से झुका हुआ है ना 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 28 मिनट आपको बताया था पिछली बार। तो ये बार बार हम दिखा रहे हैं आपको क्लैरिटी के लिए। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। अब आपका क्वेश्चन जो अगला होता, पहले तो मैंने बता दिया भाई सूर्य क्योंकि प्रभाव डालता है इसलिए उसको ग्रह मान लिया, चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है ग्रह मान लिया, राहु केतु जो मैथमेटिकल पॉइंट है उनको भी इसलिए ग्रह मान लिया जबकि मैथमेटिकल पॉइंट है। और फिर आपका क्वेश्चन होगा यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को क्यों नहीं लेते, ठीक है ना। वैदिक ज्योतिष में नहीं लेते, क्यों? क्योंकि दे आर एट ए वेरी ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। पहली बात तो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, पृथ्वी से शनि जितना दूर है उससे डबल से ज़्यादा दूर है यूरेनस, और नेपच्यून और प्लूटो तो और भी ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो और दूसरा है बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह। तो पहली बात सबसे बड़ी है बहुत दूर हैं इसलिए उनका इफेक्ट ना के बराबर है। वैदिक ज्योतिष फॉलो जियोसेंट्रिक सिस्टम। वैदिक ज्योतिष में क्या है, भू केंद्रीय प्रणाली है। हम मान के चलते हैं वी आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, और धरती के गिर्द जो ग्रह घूम रहे हैं उनका हम पर प्रभाव, उसकी स्टडी है ज्योतिष। सो दिस इज नेसेसरी टू असेस द इफेक्ट ऑफ हेवनली बॉडीज मूविंग अराउंड अस। प्लैनेट्स रूल। अब क्या है, ग्रह किस किस बातों पर प्रभाव डालते हैं? साइंस, राशियों के स्वामी आपको पता है, आर्टिकल्स वस्तुओं के, जिस तरह हम कहेंगे तांबा वो गवर्न होता है मंगल से या सूर्य से, जो गोल्ड है वो जुपिटर से गवर्न होता है, इस तरह से। लिविंग बींग्स, जिस तरह स्त्रियां हैं वो शुक्र से शासित हैं, पुरुष है वो मंगल से शासित हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग जुपिटर से हैं, इस तरह की बातें। फिर हर एक का कलर है, लाइफ सिचुएशन, जीवन की स्थितियाँ, जिस तरह शनि बुढ़ापे का कारक है तो चंद्रमा बचपन का, ठीक है। मेटल्स, धातुएं, मैंने अभी बताया। एलिमेंट्स, तत्व, जिस तरह वायु तत्व का स्वामी शनि है तो जल तत्व का चंद्रमा और शुक्र है। डायरेक्शन, दिशाएं हैं इनकी सबकी अपनी अपनी। लिम्स, शरीर के अंग, जिस तरह हड्डियाँ, उन पर प्रभाव किसका है? सूर्य का, ठीक है ना। स्नायु तंत्र शनि का, इस तरह की बातें। ये सब हर ग्रह का किसी ना किसी चीज़ पर प्रभाव है, और इसी को फिर आगे लेते हैं साइकोलॉजी में भी, इसी को आगे लेते हैं आयुर्वेद में भी। अब आप देखो एक फार्मूला है F = G(m1m2/r²). यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को क्यों नहीं लेते, उसका लॉजिक दे रहा हूँ मैं यहाँ। m1 क्या है, आकाशीय पिंड पहला, उसका मास। m2 क्या है, दूसरा आकाशीय पिंड, उसका मास। r क्या है, उसके बीच में डिस्टेंस। f क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू हेवनली बॉडीज़। ये दो हेवनली बॉडी है, इन दोनों के बीच में आकर्षण शक्ति या विकर्षण शक्ति, वो क्या है, f। और ये किसके बराबर है? g तो है कांस्टेंट। m1 एक का मास, m2 दूसरे का मास, r। अब देखो r का स्क्वायर, जितनी r बढ़ती जाएगी ये क्या होगा, कम हो जाएगा सारा, f कम हो जाएगी। तो इसलिए अब शनि जो है ना, शनि का r मान लो 1 है, r मान लो 1 है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और यूरेनस का डबल से भी ज़्यादा है, 2 मान लो 2 हो गया यहाँ, 2 दूनी 4, तो f क्या है, चौथाई रह जाएगी, इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ईच प्लैनेट एक्सरसाइजेज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर प्रत्येक ग्रह अपना प्रभाव डालता है। प्रत्येक ग्रह में क्या है, यहाँ पर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को नहीं ले रहे, बल्कि राहु केतु को लिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रेंथ, पोजीशन एंड डिग्निटी। तो हर एक ग्रह का उसका बल कितना है ये भी ज्योतिष में निर्धारित किया जाएगा। उसकी पोजीशन क्या है, कौन सी राशि में कितने डिग्री पर है, किस भाव में आ गया उस व्यक्ति के, और उसकी डिग्निटी, जिस तरह सूर्य की अपनी डिग्निटी है, चंद्रमा की अपनी है, ठीक है ना। तो जन्म के समय व्यक्ति का वो ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है, कौन सा ग्रह है, वो पुरुष है, स्त्री है, कौन से तत्व को शासित करे, ये सब बातें अप्लाई की जाएंगी। मून इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। अब ये याद करते जाना आपने सारी बातें। चंद्रमा सबसे तेज़ चलने वाला ग्रह, वाइल सैटर्न इज़ द स्लोएस्ट, और शनि सबसे धीमा। इसीलिए इसी वजह से 7.5 प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि चंद्रमा है घोड़ा और शनि समझ लो उसके साथ में एक कछुए को बांध दो, वो क्या हाल होगा कछुए का। तो ऐसे ही है, एक बहुत तेज़, दूसरा बहुत धीमा, इसलिए इनकी नहीं बनती, प्रॉब्लम होती है फिर।
ठीक है। समटाइम्स द प्लैनेट्स अपीयर टू मूव बैकवर्ड व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ। तो कई बार क्या है, धरती से जब हम देखते हैं ना ग्रह को, आप यहाँ खड़े हैं मान लो, ये एक ग्रह चल रहा है, ठीक है, इधर ऐसे, अब ये आपको लगता है भाई इधर जाना चाहिए था, ये तो मुड़ के उल्टा इधर आ गया, ठीक है ना, तो आप कहेंगे ये तो रेट्रोग्रेड हो गया, वक्री हो गया, टेढ़ा हो गया। जबकि आप मान लो छत पे खड़े हैं, कोई बंदा आ रहा है आपके घर की तरफ बाइक से, वो गलियों में से होते हुए आएगा ना, वो तो अपने हिसाब से सीधे ही चल रहा है, लेकिन आपको लगता है तो मुड़ गया वापस 180 डिग्री। तो ये चक्कर है बस। तो कई बार, अभी इतना सही समझो, कई बार ग्रह आपको लगता है धरती पर कि ये वक्री हो गए, वापस उल्टे बांस बरेली को चल पड़े, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं ग्रहों का वक्री होना। और ग्रह जब वक्री होते हैं तो धरती के करीब हो जाते हैं, बस इतना ध्यान रखो, अभी इतना याद रखो, धरती के करीब हो जाते हैं। और धरती के जब करीब हो जाएंगे, आप सोचो आर कम हो गया तो फोर्स बढ़ जाएगी, तो मतलब उसका इफेक्ट बढ़ जाता है हम पर। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, आर कम हो जाती है, क्योंकि वो धरती के करीब हो गया, धरती के करीब हो गया तो फोर्स बढ़ जाएगी, फिर ये मतलब है सीधा। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते ही हैं, हमेशा वक्री रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, बाकी ग्रह कभी वक्री होते हैं, कभी डायरेक्ट होते हैं, इस तरह चलता रहता है। बस आपने ये ध्यान रखना है, सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, बाकी डिपेंड करेगा।